डबल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। कह रहा है कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या है? कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। भारत के आपको 2/3 यानी कह रहा है कृषि क्या है? तो एक प्राथमिक क्रिया है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। कितना दिया है? तो 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसमें महत्वपूर्ण निवेश जैसे पहले होता है बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक, इसके कुछ संक्रिया। पहले जुताई करेंगे, फिर बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, तब निराई करेंगे, उसके बाद कटाई करेंगे। इसका चरण है, कृषि का ये चरण है। भारत में कृषि के प्रकार। भारत में आपको कृषि के ऐसे 3 प्रकार हैं। एक है आपको प्रारंभिक जीविका निर्वाह, जिसे कर्तन प्रणाली, स्थानांतरण कृषि, झूम कृषि आती है। एक होता है गहन जीविका कृषि, जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। एक है वाणिज्यिक कृषि, यानी जिसको हम व्यापारिक कृषि भी कहते हैं, जैसे केला हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, गन्ना हो गया। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है इसमें। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कृषि को शुष्क भूमि कृषि तथा 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो होता है उसे जो है आर्द्र कृषि भूमि कहते हैं। कर्तन दहन प्रणाली के हम जिसको हम कर्तन दहन यानी काट कर जो दहन मतलब जलाना, जब काट कर जला कर उस पर बीज छिड़क के जो है खेती किया जाता है, उसी को हम कहते हैं कर्तन दहन प्रणाली, या इसको हम हस्तांतरित कृषि भी कहते हैं या झूमिंग कृषि भी कहते हैं। सब राज्य में इसका अलग अलग नामों से और हर एक देश में भी इसका अलग अलग नाम है। जैसे कहेगा मलेशिया, इंडोनेशिया में इसको लदांग कहते हैं, ब्राज़ील में रोका कहते हैं। हर एक राज्य में देखेंगे तो असम, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में इसे हम झूम कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला और अंडमान निकोबार में इसे दीपा कहते हैं। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोडू पेंडा कहा जाता है। उड़ीसा में पामा डाबी, कोमना, वरिंगा कहा जाता है। पश्चिम घाट में इसको कुमारी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको वालेर या वल्टेर कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, हिमाचल क्षेत्र में इसको खील कहा जाता है। झारखंड में कुरबा कहा जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुला में कोनको कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका कहा जाता है। मध्य अफ्रीका में मोसेले कहा जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया में लदांग कहा जाता है। वियतनाम में इसको रे कहा जाता है। भारत में आपको फसल के प्रकार, फसल के 3 प्रकार हैं। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद, जिसको हम गर्मा फसल कहते हैं। रबी फसल की विशेषता पढ़िए। रबी फसल को शीत ऋतु में यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और काटी कब जाती है? तो ये ग्रीष्म ऋतु में मार्च अप्रैल में काटी जाती है। उसके बाद इसमें आता है गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों, मसूर आता है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाला वर्षा से इसके उत्पादन को फायदा मिलता है। हरित क्रांति जो है रबी फसल गेहूं के लिए फायदेमंद था। हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मल बोरलॉग थे। हरित क्रांति जो है के नेता कौन थे अपने यहाँ? तो MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति आपको 60 के दशक में हुआ था। हरित क्रांति में सबसे अधिक जो है किस फसल के उत्पादन पर जोर दिया गया था? गेहूं पर। हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। खरीफ फसल की बुआई आपको जून जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसमें आपको धान, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब आ जाता है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, इसमें मुझे रबी फसल जो है खरीफ फसल उत्पादन में अग्रणी है। जैसे सबसे ज़्यादा आपको खरीफ फसल में आपको सबसे महत्वपूर्ण फसल है धान। सबसे अधिक जो है धान की खेती कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल में। कौन कौन? तो अमन, बोरो, औश, ये 3 किस्म उगाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे असम, पश्चिम बंगाल और जो उड़ीसा, धान के 3 फसलें अमन, बोरो, औश उगाया जाता है। जायद फसल जिसे हम गर्मा फसल कहते हैं, ये आपको मार्च अप्रैल में बोई जाती है और काटी कब जाती है? तो जून जुलाई में। इसमें आपको कौन कौन से फसल आता है? तरबूज, खीरा, ककड़ी और सब्जी आ जाता है। भारत का सबसे मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? तो चावल है। विश्व में 28% चावल क्षेत्र भारत के कृषि पर किया जाता है। तापमान, यह उष्णकटिबंधीय फसल है। 24 डिग्री सेंटीग्रेड बोते समय और काटते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्षा चाहिए 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। मिट्टी जलोढ़ मिट्टी और अधिक श्रम की आवश्यकता इसमें पड़ती है। स्थान सतलज गंगा के मैदान, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल आदि में यह अच्छे तरीके से की जाती है। गेहूँ भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है गेहूँ। ये आपको शीत ऋतु में और काटे जाते हैं खिली धूप के समय। वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए। मिट्टी दोमट मिट्टी चाहिए। स्थान है आपको उत्तर पश्चिम के गंगा, सतलुज, दक्कन वाली जो है मिट्टी वाला प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान इस समय
अच्छे तरीके से उगाया जाता है। हरित क्रांति आपको 1967 में हुआ था। अगर दशक आएगा तो 1960 के दशक। और देश में हरित क्रांति के 8% गेहूं का जो उत्पादन बिहार और पश्चिम बंगाल में। मोटे अनाज में देखिए ज्वार, भारत में चावल और गेहूं के बाद ज्वार सबसे जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल है। महाराष्ट्र में 51% ज्वार पर, यानी पूछेगा भारत में सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है तो महाराष्ट्र में होता है। भारत में 75% ज्वार जो है पठारी भागों में होता है। बाजरा, भारत की कुल कृषिगत भूमि में 75% भूमि पर जो है 7% भूमि पर आपको जो है ज्वार की खेती किया जाता है। ठीक है, ज्वार उत्पादन में आपको अग्रणी राज्य कहेगा कौन है तो ज्वार आपको जो है जो आपको राजस्थान है। ज्वार जो है ज्वार में आपको महाराष्ट्र है, बाजरा में आपको राजस्थान है। सॉरी, ज्वार में महाराष्ट्र है और बाजरा में आपको राजस्थान है। आगे देखेंगे हम। उगाया जाता है सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन जो है महाराष्ट्र या गुजरात में होता है। राजस्थान उसके बाद दूसरा स्थान है। मकई जो है एक सामान जो है खाद्यान्न फसल और चारा फसल दोनों है। यह एक खरीफ फसल है। 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड जलोढ़ मिट्टी होती है। इसमें ग्लूकोज और मंड होता है। 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता इसमें होती है। सबसे अधिक जो है आपको मक्का का उत्पादन कर्नाटक में होता है। जैसे आपको बताया था कॉफ़ी का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो कर्नाटक में ही होता है। और मक्का का उत्पादन भी कर्नाटक में। ज्वार कहेगा तो महाराष्ट्र और बाजरा कहेगा तो राजस्थान में। दाल, भारत जो है आपको सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन करता है, यानी विश्व में सबसे अधिक दाल का उत्पादन भारत करता है। और भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन किस राज्य में होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। और बिहार में कहेगा तो पटना में होता है। अरहर मूंग उड़द खरीफ का फसल है। तूर और अरहर को छोड़कर दाल वायु में नाइट्रोजन, यानी तूर और अरहर को छोड़ दिया जाए तो सभी दाल के जो है में वायु नाइट्रोजन भूमि को जो है उर्वरक बनाते हैं। गन्ना उष्ण और उपोष्ण फसलीय है। यह 21 सेंटीमीटर से 27 सेंटीमीटर इसको तापमान चाहिए। 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत का गन्ना उत्पादन दूसरा स्थान आता है। भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन आपको कहाँ होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। तो दोस्तों यहीं तक है, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।